इस वीडियो में हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे फॉर टर्म 1। क्वेश्चन नंबर 1 है द रैशनल फॉर्म ऑफ 0.254 और 254 के ऊपर में बार है इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। देन P + Q का वैल्यू चाहिए हमें। तो हमें एक डेसिमल में एक रैशनल नंबर दिया हुआ है 0.254, जहाँ 2, 5 और 4 पे बार है। सबसे पहले तो हमें इस नंबर को कन्वर्ट करके P/Q में लाना होगा, और जैसे ही हम P/Q में ले आएंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि P का वैल्यू कितना है और Q का वैल्यू कितना है। अब हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को बनाना। तो सबसे पहले जो 0.254 हमें दिख रहा है वहाँ पे लिखा हुआ, उसको हम मानेंगे x। लेट x इज इक्वल टू 0.254। x इज इक्वल टू 0.254 मानने के बाद हम देखेंगे कि बार कितने नंबर के ऊपर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 नंबर के ऊपर में बार है, तो हम 30 वाले नंबर यानी कि 1000 से LHS और RHS को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर x इज इक्वल टू 0.254 लिखा हुआ है, और क्योंकि यहाँ पे 254 ये रिपीटेशन में है तो हम 254 फिर 254 इस तरह से रिपीटेशन में लिख सकते हैं। अब हम इस LHS को, यानी x मेरा LHS है और RHS है हमारा 0.254254, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बार है वो 3 नंबर के ऊपर में लगा हुआ है। सो मल्टीप्लाई बाय 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा 1000x, और जो RHS है जब उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो ये जो पॉइंट है ये राइट के तरफ 3 डिजिट से आगे चला जाएगा। तो 1 2 3 यानी कि ये हो जाएगा 254.25 आगे वो नंबर्स हैं। तो जब हम x को 1000 से मल्टीप्लाई किए तो मेरा x हुआ, और जब हम 0.254 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 मतलब 254.25 आता है। अब यहाँ पर जो ये हमने जो माना था x इज इक्वल टू 0.254254, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, और जो अभी हमने निकाला है 100,000x इज इक्वल टू 254.25, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 254.25 माइनस 0.254। जैसे ही हमने माइनस किया तो ये जो 1000 में से 1000x में से जब x माइनस होगा तो 999x हुआ, इज इक्वल टू, जब हम इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 254। अब ये यहाँ पर जो ये x है 999x इज इक्वल टू 254, x को हम करेंगे अकेले और बाकी जो नंबर है
999, इसको हम नीचे भेज देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा 254 डिवाइडेड बाई 999। तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू। हमें इस डेसिमल को p/q के फॉर्म में लाना था और हमने इसे p/q के फॉर्म में ले आया। इसे हम लिख देंगे 254/999 इज इक्वल टू p/q इज इक्वल टू p/q। यहाँ पर p क्या है? यहाँ पर p इज इक्वल टू है 254। यहाँ पर q क्या है? यहाँ पर q है 999। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था? अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो p/q निकालने के बाद हमें p प्लस q निकालना था। यहाँ पर p का वैल्यू है 254 प्लस 999। तो 999 में 254 को ऐड करेंगे। 9 और 4 13, 9 और 5 14 और 1 15, 9 2 11 और 1 12। तो आंसर आया 1253। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा सवाल है, ए नंबर x is chosen at random from -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. What is the probability that mod x is less than 1? अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए हैं सबसे पहले हम उसे लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम नंबर्स को लिखेंगे। तो हमें कितने सारे नंबर दिए हुए हैं? -4, -3, -2 और -1, 0, 1, 2, 3, 4। टोटल नंबर कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 है टोटल नंबर। हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है? हमें वो लिख लेते हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि x जो है मोड में वो लेस देन 1 होना चाहिए। x जो है मोड में वो लेस देन 1 होना चाहिए। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर तो ये जितने भी नंबर्स हमने लिखे हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं ये सारे x ही हैं। अब एक चीज़ समझते हैं कि ये मोड क्या होता है। कोई भी नंबर जो इस दोनों, ये जो साइन दिख रहा है x और ये दो साइन इसके बगल में जो नंबर लिखे हुए हैं, ये इसके बगल में जो साइन है इसे कहते हैं मॉड्यूलस का साइन। मॉड्यूलस का साइन किसी भी नंबर के नेगेटिविटी को ख़त्म कर देता है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि -4 हम x के जगह पे लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये -4 जब मॉड्यूलस के बाहर आएगा तो ये 4 रहता है और पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव रहेगा ही। तो मॉड्यूलस साइन किसी भी नंबर के नेगेटिविटी को हटा देता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो सवाल है हमारा कि मोड x इज़ लेस देन 1, यानी कि कोई भी नंबर जो मॉड्यूलस के अंदर है और जब वो बाहर आएगा तो वो लेस देन 1 होना चाहिए। यानी कि ये जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं इन सारे नंबर्स में कौन लेस देन 1 है ये हमें जानना है। तो एक एक करके हम सारे नंबर्स का मॉड्यूलस निकालेंगे। तो सबसे पहले है -4, इसका मोड निकाले तो ये 4 हुआ। उसके बाद -3, इसका मोड निकाला गया तो ये 3 हुआ। उसी तरह से -2, इसका मोड निकाले तो ये 2 हुआ। फिर -1, इसका मोड निकाले तो ये 1 हुआ।
उसी तरह से 0 का मोड ये 0 ही होता है, फिर 1 का मोड ये 1 ही होगा, 2 का मोड भी 2 ही होगा, 3 का मोड 3 ही होगा और 4 का मोड भी 4 ही होगा। अभी जितने भी मॉड्यूलस के बाद नंबर आए हैं इसमें हम देखेंगे कि कौन सा जो नंबर है वो लेस देन 1 है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमें लेस देन 1 की निकालनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 1 ही ऐसा एक नंबर हमें 0 ही वाला एक ऐसा नंबर है जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया है। बाकी सब या तो 1 से बड़े हैं और उससे लेस कोई नहीं है। तो 0 वाला जो ये टर्म है यही एक मात्र नंबर है जो लेस देन 1 के कैटेगरी में आता है। अब हम नीचे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आइटम क्या है। मतलब कि जिस चीज़ का प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है वो उसमें कितना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आइटम हमें देखना होगा। यानी कि जो टोटल नंबर है यहाँ पे कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबर 9 है हमारा और उसमें फेवरेबल आइटम कितना है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी को सूट कर रहा है वो सिर्फ एक ही है, क्योंकि लेस देन 1 केवल एक 0 ही है। तो ये 1 हो गया। तो 1/9 जो है इस इवेंट का क्या है प्रोबेबिलिटी है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से बन गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए व्हील हैज़ डायमीटर 84 सेंटीमीटर। एक व्हील है और इस व्हील का जो डायमीटर है चक्का है ना, इस चक्के का जो डायमीटर है वो हमें 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस मस्ट इट टेक टू कवर 792 मीटर। अच्छा, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि मैंने डायमीटर लिख दिया है 84 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोलता है कि इस व्हील को या इस चक्के को कितनी बार घुमाया जाएगा, इस चक्के को कितनी बार घुमाया जाएगा कि ये 792 मीटर कवर कर ले, कि ये 792 मीटर कवर कर ले। ये है सवाल। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहली बात, जब भी क्वेश्चन में व्हील का सवाल है तो वो क्वेश्चन पेरीमीटर वाले फॉर्मूला से बनता है, क्योंकि जो व्हील है वो अपने पेरीमीटर पर मूवमेंट करता है, अपने एरिया पे मूवमेंट नहीं करता है। इसलिए हम सबसे पहले तो इस व्हील का पेरीमीटर निकालेंगे। तो यहाँ पर वी नो दैट d इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर है। d इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर है। r कितना होगा, इसका आधा यानी 84/2 यानी कि 42 सेंटीमीटर है। हमें r पता चल गया। अब हम इस व्हील का पेरीमीटर निकालेंगे। सो द पेरीमीटर ऑफ द व्हील व्हील का क्या निकालेंगे हम पेरीमीटर। व्हील का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, 2πr होता है किसी सर्कल का पेरीमीटर। तो ये हो गया 2 × 22/7 इंटू r का मतलब 42। तो ये 7 6 जा 42, 6 2 जा 12, 12 × 22। तो 22 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2। तो ये 4 6 2 264 आया। 264 ये आया सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि जब ये जो व्हील है इसका पेरीमीटर 264 सेंटीमीटर है।
यानी अगर ये एक बार सर्कल में पूरा घूमेगा, एक राउंड मारेगा, तो वो एक बार जब राउंड मार करके आगे बढ़ेगा तो वो अपने एक पेरीमीटर को पूरा करेगा, एक रिवॉल्यूशन को पूरा करेगा। यानी कि वन पेरीमीटर इज इक्वल टू वन पेरीमीटर इज इक्वल टू वन रिवॉल्यूशन। वन पेरीमीटर इज इक्वल टू वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब हमको कितना रिवॉल्यूशन करना होगा जिससे कि 792 मीटर कवर हो पाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 792 मीटर जो है उससे हम एक पेरीमीटर का जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालेंगे आप। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन टू कवर 792 मीटर। ठीक है, यहाँ पे एक समस्या ये है कि जो हमने पेरीमीटर निकाला है वो सेंटीमीटर में है, जबकि यहाँ पर 792 मीटर जो है ये मीटर में है। तो हम क्या करेंगे, 792 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका है कि 100 से हम इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 79200। अब हम ये हमें सेंटीमीटर में पता चल गया। अब हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालते हैं। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए 79200 को डिवाइड कर देंगे हम 264 से। तो 79200 को डिवाइड किया जब 264 से तो ये आया 3 मतलब 3 बार उसे चक्कर लगाना होगा उस व्हील को जिसका पेरीमीटर 264 सेंटीमीटर है, तब जा कर के वो 79200 सेंटीमीटर को कवर कर पाएगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ़ x + 5y इज इक्वल टू 34। अगर x + 5y बराबर 34 है और x - 5y इज इक्वल टू -6 है, तो बताइए कि 5y - 2x का वैल्यू क्या होगा। 5y - 2x का वैल्यू क्या होगा। ये बहुत ही आसान सवाल है। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल हमें क्या करना है, जो ऊपर में ये दो इक्वेशन लिखा हुआ है ना, x + 5y इज इक्वल टू 34 और x - 5y इज इक्वल टू -6, ये दोनों इक्वेशन को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देना है। ये दोनों इक्वेशन को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देना है। और इस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने पर x और y का जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हमें इस जगह पर 5y - 2x में पुट कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, आप इसे सॉल्व करके बहुत आसानी से कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसके लिए केवल हमें tan 30 डिग्री कितना होता है ये मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि tan 30 डिग्री कितना होता है। tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। और जैसे ही हमें वैल्यू पता चल गया है, अब हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन करेंगे अब हम। तो 2 × tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, हमने tan 30 के जगह पे पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री।
1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि टेन 30 का स्क्वायर, यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 1/√3 ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस पहले 1 का स्क्वायर हुआ 1 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हुआ 3 डिवाइड 1/1 यहाँ पे एलसीएम 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 से 3 को डिवाइड किए 3 और 3 से 1 को मल्टीप्लाई किए 3 प्लस 3 से 3 को डिवाइड किए 1 और 1 से 1 को मल्टीप्लाई किए 1, तो 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 3, देन 2/√3 ये तो वहीं रहेगा, लेकिन 4/3 अब पलट जाएगा और ये हो जाएगा 3/4, 3/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये जो 3 है 3 को हम √3 इंटू √3 लिखेंगे डिवाइडेड बाई √3 हो गया, इंटू 2 नीचे में बना हुआ है। अब ये √3 और ये √3 कट गया, आंसर आ गया √3/2। आंसर हो गया √3/2।